हाउज़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 2 क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर्स। इसमें हम लोग देखेंगे एक गुड राइटर की क्वालिटीज़। ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि गुड राइटर्स हैव टू थिंग्स इन द कॉमन, दे वुड रैदर बी अंडरस्टूड दैट एडमायर्ड एंड दे डू नॉट राइट फॉर हेड स्प्लिटिंग एंड हाइपर क्रिटिकल रीडर्स। इसमें हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो गुड राइटर होते हैं उनको एक गुड राइटर जो होते हैं वो दो बातों का ख़ास ख्याल रखते हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है कि वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी बात को अच्छी तरीके से समझें और ना कि सिर्फ उनकी तारीफ़ ही करें, ठीक है? कि उनकी तारीफ़ भी की जाए, उनके काम को सराहाया भी जाए। और दूसरी वो किस बात का ख़्याल रखते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए नहीं लिखते जो हर छोटी-छोटी बात में गलती निकालते हैं और लोगों पे जो है वो तनकीद भी करते हैं, गैर ज़रूरी तनकीद की जाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह लिखना चाहिए। तो ये इस दूसरी बात का वो ख़ास ख़्याल रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें बताया जा रहा है द क्वालिटीज़ ऑफ अ सेकंड रेट राइटर कैन ईज़िली बी डिफाइंड बट अ फर्स्ट रेट राइटर कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। इट इज़ जस्ट थिंग इन हिम व्हिच एस्केप्स एनालिसिस दैट मेक्स हिम फर्स्ट रेट। इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक आम जो लिखने वाले की जो खूबियाँ होती हैं, एक आम राइटर की खूबियाँ वो आसानी से बताई जा सकती हैं, क्योंकि वो सिंपल वर्डिंग यूज़ करेगा, हर चीज़ को सिंपल इस्तेमाल करेगा। जैसे वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसकी वर्डिंग अच्छी होगी, उसके जुमले ठीक होते हैं और लिखने के जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपने रूल्स अपने उस पर फॉलो करता है, उस पर अमल करता है। तो ये एक आम लिखने वाले की जो है एक आम राइटर की खूबियाँ होती हैं। लेकिन एक जो गुड राइटर होता है वो सिर्फ़ पढ़कर और समझकर और महसूस करके ही समझा जा सकता है कि जब तक अगला इंसान उसको पढ़ेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी। इसकी ख़ास बात जो होती है इसकी ख़ास बात को लफ्ज़ों में बयान करना या उसका उस पे जो है एनालिसिस करना, उसको डिस्कस करना जो होता है वो मुश्किल होता है। वो कुछ ऐसा लिखता है जो सीधा जो है वो पढ़ने वाले के दिल में और उसके जो दिमाग होता है उस पर असर करता है, उसकी बात जो होती है वो लोगों पर असर करती है और यही चीज़ उसे एक जो है वो बाकी राइटर से एक अलग उसे लेवल तक लेके जाती है, एक अलग उस मुनफ़रिद चीज़। मतलब एक गुड राइटर और एक आम राइटर में यही फ़र्क होता है कि एक गुड राइटर की जो लिखी हुई तहरीर होती है वो लोगों के सीधा दिल और दिमाग पर असर करती है। ठीक, उसके बाद हमें बताया जा रहा है writing is an art as well as a science. Writing is an art since it has various styles to it, and it is a science as you would as use different techniques to write it. अच्छा, इसमें हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो होता है, एक राइटर जो होता है वो एक आर्ट भी होता है और इसके साथ जो होता है वो एक साइंस भी होता है, ठीक है? आर्ट कैसे होता है कि आर्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जा सकते हैं, वेरियस स्टाइल्स में लिखा जा सकते हैं। और साइंस वो इसलिए होता है क्योंकि लिखने वाले जो राइटर होगा उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि राइटर्स जो होते हैं, राइटिंग जो होती है वो एक आर्ट एज़ वेल एज़ साइंस दोनों होती हैं। आगे बता रहे हैं कि गुड राइटिंग हाउएवर हैज़ मच मोर इट to it than just the common techniques used. It depends on who your target audience is and whether you know your audience well. The departments for a good writer depend on audience who is going to read it. इसमें भी कह रहे हैं कि एक जो गुड राइटर होता है वो सिर्फ आम तरीकों पर नहीं होती, ठीक है? एक गुड राइटिंग जो होती है वो उसमें हम लोग लो लेवल की टेक्निक, कॉमन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसमें जो है वो बहुत से बहुत बहुत कुछ शामिल किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हू यू टारगेट इट्स डिपेंड ऑन, कि ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं और अब क्या आपकी जो ऑडियंस होगी वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं। मतलब ये है कि अगर आप किसी सिनेमा वगैरह में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो वो ऑडियंस आपको नहीं जानती, लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है आपकी, तो वो ऑडियंस जो होगी वो आपको जानती होगी। तो एक गुड राइटिंग जो होती है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि क्या जो आपकी ऑडियंस है वो आपको अच्छी तरीके से जानती है या नहीं जानती। कि अच्छे जो राइटर होते हैं उसका मियार जो होता है इस बात पर होता है कि उसे पढ़ने वाला कौन है, उसको कौन पढ़ रहा है, उसके अपने रिलेटिव्स हैं, उसके जानने वाले हैं, उसकी ऑडियंस है कौन, इस बात पे भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इंस्टेंस। अच्छा, फॉर इंस्टेंस the difference between the style content writer use and style full time is that the content writers mostly use first and second person, whereas the writer for a newspaper would use an objective tone third person reporting. The language use is also different for different media of communication. इसमें हम ये कह रहे हैं, अब ये ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी जानने वाली है, आपको जानती है नहीं जानती, तो इसी की एग्जाम्पल इन्होंने नीचे लिखी है कि इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास कंटेंट राइटर होगा वो आमतौर पर पहले शख्स कौन होगा, आई या वी, और दूसरा शख्स कौन होगा, यू में लिखते हैं। मतलब अगर कोई किसी फर्स्ट पर्सन के बारे में लिख रहे होंगे तो वो आई वी यूज़ करेगा, सेकंड पर्सन के बारे में लिख रहा होगा तो वो यूज़ करेगा, यू को यूज़ करेगा, ठीक है, अपनी राइटिंग जो भी वो लिख रहा होगा उसके अंदर। जबकि जो है आप जब वो कोई अखबार वगैरह लिख रहा होगा, ठीक है, तो वो उसकी वो थर्ड पर्सन का यूज़ करेगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, दे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इसमें डिफरेंट हो जाती हैं कि वो फर्स्ट पर्सन के लिए और वर्ड यूज़ करे, सेकंड के लिए और यूज़ करे और थर्ड पर्सन के लिए और यूज़ करे। तो इस तरह जो है हर किस्म की मीडिया वगैरह जो हमारे पास होगी, जैसे हमारे पास अखबार हो गए, व्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया के लिए जो है वो लिखने का अंदाज़ और उसकी जो लैंग्वेज होगी वो मुख्तलिफ होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने यही हमारे पास बोला हुआ है कि हमारे पास जो कंटेंट राइटर वो लिख रहा है आई वी यूज़, तो वो बराह रास्त जब आप किसी से बात करते हैं आई और यू, यानी फर्स्ट पर्सन जो वो कह रहे हैं आई और यू, तो वो आप किसी से आपके सामने वो बंदा बैठा होता है तो आप उससे बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब इमेजिनेशन आपकी ये होती है। तो उसमें आप लोग फर्स्ट पर्सन को यूज़ करें और थर्ड पर्सन आप करेंगे कि आपको नहीं पता कि कौन पढ़ने वाला है, किसने पढ़नी है, ये तमाम चीज़ें, तो उसके लिए आप थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि द जनरल यार्डस्टिक्स टू डिटरमाइन द वेदर वन इज अ गुड राइटर आर टू चेक वेदर हिज हर आर्टिकल हैज़ अ गुड फ्लो, आई कैचिंग कंटेंट एंड द लैंग्वेज, द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, आइडियाज एंड द फॉर्म यूज्ड आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स that play an important role in determining whether one is good writer। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि ये जानने के लिए कि कोई अच्छा राइटर है या नहीं, तो इसके लिए जो होते हैं वो कुछ टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हाँ ये गुड राइटर है या नहीं। सबसे पहले ये होता है कि एक जो फ्लो होता है वो राइटर का अच्छा होना चाहिए, यानी जो वो बातें जो है वो आसानी से एक दूसरे से जो है वो आसानी से एक तो समझ आ सके और दूसरा जो पहला पैराग्राफ हो वो दूसरे पैराग्राफ से मिलता जुलता हो। तो एक फ़्लो अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि शुरू में बात और की जा रही है, उससे अगले पैराग्राफ में बात और हो जाए, बल्कि एक फ़्लो के साथ चलना चाहिए। इससे जो पता चलता है कि ये गुड राइटर है या नहीं। उसके बाद हमारे पास है कि कंटेंट हमारे पास दिलचस्प होना चाहिए और आपकी तवज्जो को खींचने वाला होना चाहिए, जो राइटर को की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, आगे जो है उसका दिल करे कि वो पूरा कंटेंट जो है वो पढ़े। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि उसकी ज़बान जो होती है वो जो लैंग्वेज वो यूज़ करे वो एक सिंपल और एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो मौसर जो असर करने वाली हो अगले के दिल पे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जुमलों में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अलावा ग्रामर होती है, आइडियाज़ होते हैं और जो कंटेंट होता है उसका अंदाज़ जो है वो फॉर्म बहुत अहम होते हैं, उसका अंदाज़ बहुत अहम होता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर ये डिसाइड करती हैं, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सबको हम लोग देख के ये डिसाइड करते हैं कि क्या लिखने वाला जो है वो गुड राइटर है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों से ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। However, there is a no one way to find out who are a good writer. Let's see what quality to newspaper display beside having. Number one हमारे पास है a lively interest in people, place and events। कि यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि आपके जो आसपास आसपास होने वाले वाक़यात जानने के लिए उनको जो है वो लिखने का शौक़ होना चाहिए, कि आपके पास जो लोगों, जगह और जो आपके पास न्यूज़ होनी चाहिए वो दिलचस्प होनी चाहिए, कि लोग जो है वो दिलचस्पी से आगे उसको पढ़ें। सेकंड है एन एबिलिटी टू राइट इन स्टाइल व्हिच इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, कि आप जो है वो सादा और आसान अल्फाज में लिखना ताकि हर कोई आपकी बात को आसानी से समझ सके। फिर है गुड स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन, कि सही जो है वो ग्रामर, पंक्चुएशन और जो है वो स्पेलिंग को सही लिखें ताकि जो है वो आपका कॉन्टेंट जो है वो उसमें कोई गलतियाँ वगैरह ना हो और लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। फोर्थ हमारे पास आ जाता है
फोर्थ पॉइंट है एंड अप्रिसिएशन ऑफ द पार्ट अ लोकल न्यूज़पेपर प्लेज इन द कम्युनिटी, कि ये समझना ज़रूरी होता है कि आपके पास जो अखबार अखबार कम्युनिटी के लिए वो क्यों अहम होता है, ठीक है? आपका जो कंटेंट हो वो क्यों अहम हो लोगों के लिए, ये चीज़ को भी करना कि वजह उसकी क्या है कि लोग उसको आपकी जो न्यूज़पेपर कम्युनिटी है वो उसको क्यों अहम समझे। क्योंकि जो है अखबार अखबार लोगों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स, ख़बरों और मालूमात का जो है वो ज़रिया बनती हैं, कि आपकी बहुत सी ऐसी मतलब जो मतलब कहने का ये है कि जो कंटेंट आप उनको दे रहे हैं, वो आप असल में ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो न्यूज़पेपर कम्युनिटी है, वो उसको क्यों अहम समझे, उसमें कौन-सी ऐसी ख़ास बात है। उसके बाद है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इरेगुलर और ठीक है, कि कभी-कभार जो है आपकी गैर मुतवक्का चीज़ें जो होती हैं वो आपकी औकात में जो है वो काम करना पड़ जा सकते हैं। मतलब आप आपकी विलिंगनेस के अलावा भी आपको जो है वो बगैर उसके काम करना पड़ सकता है। ठीक है? इसके लिए जो है आपको प्रॉपर तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब ये भी एक गुड राइटर की निशानी है कि आपकी विलिंगनेस के अलावा जो है वो आपको इर्रेगुलर आवर्स में जो है वो काम करना पड़ सकता है। इनेबिलिटी टू राइट एंड स्टैंड प्रेशर टू मीट डेडलाइन्स, कि आप जो है वो किसी प्रेशर में काम करने की आपको सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है वो काम जल्दी मुकम्मल करना होता है। एक गुड राइटर की ये भी जो है वो निशानी है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपने फ़ौरन उनको काम करके देना होता है, तो इसके लिए भी आपको अपनी मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस, कि इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी आपकी मेहनत, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी परसिस्टेंस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जो है वो राइटर कभी भी हिम्मत नहीं आता और बेहतर से बेहतर जो है वो लिखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप लोग एटलीस्ट सारे पॉइंट्स ना भी करें तो आप लोगों ने एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लास्ट भी कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज कुछ भी आता है तो आप लोगों को आता हो इसमें से। हम चलते हैं। यू नीड टू एक्वायर द फॉलोइंग आल्सो अ गुड जर्नलिस्ट शुड बी अ गुड राइटर फॉर श्योर आल जर्नलिस्ट आर एसेंशियली गुड कम्युनिकेटर एनी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट कैन बिकम अ गुड कम्युनिकेटर बाय लर्निंग बाय द स्किल्स। अच्छा, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो होता है वो एक गुड राइटर जो होता है वो ये होता है जो अच्छी तरह से लिख सकता हो। गुड राइटर को बातचीत करने की जो है वो एक अच्छा मतलब वो बातचीत करने का उसका अंदाज़ अच्छा हो, उसमें उसको मुकम्मल तौर पर महारत हो, ताकि वो अपनी बातचीत जो है वो दूसरे तक एक साफ़ और एक मौसर अंदाज़ में जो है वो लोगों तक पहुँचा सके। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है कि ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज, इसमें हमें ये ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज में बता रहे हैं कि एक अच्छा राइटर जो होता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और एक ज़्यादा नॉलेज और वसी जो है वो इल्म होना चाहिए, ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। वो मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, और अपने जो आप उनके एक्सपीरियंस होते हैं उससे सीख कर लिखते हैं, ठीक है? जो उन्होंने आस-पास देखा उन सब से वो सीख कर लिखते हैं। यही चीज़ें जो है वो इनके कंटेंट को दिलचस्प और मतलब मौसर बनाती है कि लोग उनको पढ़ें, उनको समझें। तो इसलिए कहते हैं कि जो राइटर होते हैं उनके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास हो जाता है अ गुड ग्रास्प ऑफ ग्रामर। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो एक राइटर होता है उसको ग्रामर अच्छी तरीके से उसको ग्रामर की समझ होनी चाहिए, ताकि वो साफ़ और आसान अल्फाज में जो है वो लिखें, और जो उनकी ऑडियंस हो उनको आसानी से उनकी राइटर की बात जो है वो आसानी से समझ आ सके। थर्ड हमारे पास आ जाता है अ सेंस ऑफ एथिक्स एंड एक्यूरेसी, कि हमारे पास जो है वो एक अच्छा राइटर जो होता है अल्फाज को सोच समझ कर जो है वो इस्तेमाल करता है, एथिकली इस्तेमाल करता है। वो हमेशा जो होता है इस बात को प्रेफ़र करते हैं कि उसकी जो कंटेंट होता है वो सच और दुरुस्त हो, और एथिकल स्ट्रक्चर जो है, एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो उसका भी वो बहुत ख़्याल रखते हैं। चाहे वो किसी की पर्सनल हो या दूसरे मतलब बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए हो, वो जिसके बारे में भी लिख रहा होता है वो एथिक्स का बहुत ख़्याल रखते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है कंटेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में बता रहे हैं कि एक गुड राइटर जो होते हैं वो हालात के मुताबिक लिखते हैं। वो समझते हैं कि जो है वो किस मौके पर कैसा लिखना चाहिए, मतलब वो कंडीशंस को तमाम चीज़ों को देख कर फिर लिखते हैं, और अल्फाज का वो गलत इंतखाब नहीं करते। अल्फाज को वो जो है वो बड़े एक तरीके से उसका चुनाव करते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होने चाहिए, तो ये एक गुड राइटर की निशानी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडरेट। कंसिडरेट में हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा जो राइटर होता है वो अपने
ऑडियंस की ज़रूरत को समझते हैं। वो जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ़ एक ऐसे ही सरसरी नज़र डालते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है वो स्किमर्स होते हैं, कुछ स्किपिट्स होते हैं। इसकी अब ये क्या है कि कुछ जो है सिर्फ़ ऐसे ही ऊपर सरसरी-सरसरी नज़र डाल के और जो है वो चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो उसको तफ़सील से पढ़ते हैं। इसलिए जो है वो अपनी कंटेंट को सबके जो है वो अकॉर्डिंग बनाता है, ताकि जो है वो ऑडियंस के लिए जो है वो दिलचस्प रहे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। अच्छा, उसके बाद ड्रीम एंड रियलिटी। ड्रीम एंड रियलिटी में हमें बता रहे हैं कि एक गुड राइटर जो होता है वो हकीकत और ख़्यालात दोनों में जो है वो जीते हैं। यानी कि दोनों के दरमियान जो है वो तवाज़ुन रखते हैं। वो अपने कंटेंट में सच्चाई भी दिखाते हैं, ट्रुथ जो भी वो बात करते हैं वो सच्चाई भी दिखाते हैं, और जानते हैं कि आप जो है वो एक अच्छा पैगाम तभी कामयाब होता है जब लोग जो है उसे समझ सकें और सही तरीके से वसूल कर सकें। अगर आप कोई अच्छा मैसेज दे भी रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए ऐसा कंटेंट लिखें जो अगले जो है वो सही तरीके से समझ सकें और सही तरीके से जो है वो उससे सीख भी सकें। उसके बाद क्या है, पर्सुएशन। पर्सुएशन में बता रहे हैं ये, हाँ, पर्सुएशन में क्या है कि एक गुड राइटर अपनी ज़बान और जो लिखने के तरीके जो होते हैं वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है? तो वो जो है अपनी बात को एक मौसर अंदाज़ में जो है उसको कैसे पेश करना है, ताकि जो उसकी जो ऑडियंस है वो कायल हो जाए, और जो अब नतीजा वो हासिल करना चाहता है कि जो है वो मखसूस लोगों को किसी मखसूस फ़ैसले की तरफ जो है वो कैसे लेके आना है। मतलब वो ये तमाम चीज़ें जानता है, वो अपनी एबिलिटी से जो है वो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद हमारे पास है एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस, कि एबिलिटी एक्सप्रेस करने में क्या है कि एक अच्छा जो राइटर होता है वो अपनी बात को साफ़ और आसान अंदाज़ में जो है बयान करते हैं, ताकि ऑडियंस उसे बआसानी समझ सके। नेक्स्ट है एन एबिलिटी टू राइट वेल इन डिफरेंट स्टाइल्स, कि आप डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो कैसे लिखते हैं। तो अच्छा जो राइटर होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, महारतें होती हैं कि वो मुख्तलिफ अंदाज़ में लिख सकते हैं। जैसे आप किसी को मतलब तनकीद करने के लिए, किसी को कायल करने वाला, किसी को एक्सप्लेन करने वाला, मतलब वो उसके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। वो डिफरेंट स्टाइल्स को जो है वो अपने उसके अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिफ़ाइन करता है। टेक्निकल भी करता है, पर्सुएशन भी करता है, डिस्क्रिप्टिव पर्पस में भी करता है, तो वो हर साइड से उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ हू द ऑडियंस इज, कि आपके पास जो है वो एक अच्छे राइटर को समझना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि उसके जो है वो पढ़ने वाले कौन है, किस नेचर के हैं, किस तरह है, तो इसके मुताबिक जो है वो लिखते हैं कि ज़ाहिर ऑडियंस जो आपसे डिमांड करें कि आप उसी के मुताबिक लिखते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में वो कह रहे हैं कि वो हमेशा जो है नए ख़्यालात लाते हैं। एक गुड राइटर जो ऐसी दिलचस्प जिसकी वज़ह से जो है वो उनकी शुरुआत ऐसी दिलचस्प वो अपनी करते हैं जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। अगर स्टार्टिंग ही उनकी जो है वो बोरिंग होगी, तो ज़ाहिर है ऑडियंस उसको नहीं पढ़ेगा। जब स्टार्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ से होगा, तो वो जो है वो ऑडियंस उसकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचा जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू स्किल्स में वो कह रहे हैं कि वो अच्छे सवालात पूछकर जो आपको बेहतरीन मालूमात जो है वो हासिल करना ये जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिसर्च स्किल में क्या है कि वो जल्दी और आसानी से जो है वो ज़रूरी मालूमात ढूँढ सकते हैं। ये भी एक गुड राइटर की एबिलिटी है, एक अच्छी स्किल है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें हमें कह रहे हैं कि वो जिस मौज़ू पर लिख रहे होते हैं, गुड राइटर जो होते हैं वो जिस मौज़ू पर लिख रहा होता है उसके बारे में वो जो है वो लोगों को अच्छी मालूमात देता है। मतलब उनके पास बहुत सी मालूमात होती है, वो पहले अपनी सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो होता है वो अपनी मालूमात को इकट्ठा करके फिर जो है वो उस पे काम करता है, और एक अच्छी जो है वो उसके पास नॉलेज होती है, जिससे जो है वो लोगों को फ़ायदा होता है। अब ये था हमारे पास ये एमसीएम 310 का लेसन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को गुड राइटर की क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि आप लोगों को जो है वो उसकी समझ आएगी। आई होप सो आप लोगों के लिए मेरा लेक्चर जो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।